बच्चों बच्चों की कविता नामक इस खूबसूरत चैनल में आज आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही खूबसूरत कविता। पहले इस कविता के भाव बता देते हैं। प्यारे बच्चों, जंगल में जो भी जीव हैं उनकी सुंदरता का राज यही है कि वो स्वतंत्र हैं, स्वच्छंद हैं। अगर आप उन्हें पिंजड़े में बंद कर दो, अगर आप उन्हें कैद कर दो, तो पिंजड़े और कैदी का जीवन एक लाचारी और बेबसी का जीवन होता है। अगर कैदी जीवन में उन्हें आप कर देंगे तो उनकी जो नैसर्गिक सुंदरता है, उनकी जो क्षमता है, वो चली जाएगी। क्योंकि ह्यूमन कांटेक्ट में जो डोमेस्टिकेटेड उनकी लाइफ रहेगी, वो उनके प्राकृतिक और नैसर्गिक गुणों का लोप कर देगी। ऐसे ही बहुत ही खूबसूरत कविता है और ये इस कविता के जो कवि हैं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कविता का शीर्षक है सर्कस। आइए, सर्कस तो आप सभी ने देखे होंगे। सर्कस में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु नाना प्रकार की करतब दिखाते हैं और वो भी इंसान के इशारे पे। तो प्यारे बच्चों, सर्कस कविता हम पाठ करने जा रहे हैं। होकर कौतूहल के बस में गया एक दिन मैं सर्कस में, भय विस्मय के खेल अनोखे, देखे बहुव्यायाम अनोखे। एक बड़ा सा बंदर आया, उसने झटपट लैंप जलाया, डट कुर्सी पर पुस्तक खोली, तब तक मैना यूं बोली, हाजिर है हुजूर का घोड़ा। चौंक उठाया उसने कोड़ा, आया तब तक एक बछेरा, चढ़ बंदर ने उसको फेरा। टट्टू ने भी किया सपाटा, टट्टी फांदी चक्कर काटा। फिर बंदर कुर्सी पर बैठा, मुंह में चुरट दबाकर ऐंठा, माचिस लेकर उसे जलाया और धुआं भी खूब उड़ाया। ले उसकी अधजली सलाई, तोते ने आतोप चलाई। एक मनुष्य अंत में आया, पकड़े हुए सिंह को लाया। मनुज सिंह की देख लड़ाई, की मैंने इस भात बढ़ाई। कहीं साहसी जन डरता है, नरनाहर को वश करता है। मेरा एक मित्र तब बोला, भाई तू भी है बस भोला। ये सिंघी का जना हुआ है, किंतु सियार यह बना हुआ है। ये पिंजड़े में बंद रहा है, कभी नहीं स्वच्छंद रहा है। छोटे से ये पकड़ा आया, मार मार कर गया सिखाया। अपने को भी भूल गया है, आती इस पर मुझे दया है। तो शेर का जो बच्चा शावक होता है, अगर जंगल में माँ के बीच में रहता है, अपने परिवार के बीच में रहता है, तो क्या आप उसको पकड़ने की ज़रूरत कर सकते हैं? कभी नहीं। शेर का जो शावक भी है वो भी आपके ऊपर हमले करेगा। लेकिन यहाँ पे जो शेर है वो शुरू में शावक के रूप में था और बचपन से ही उसे मार मार करके, पीट पीट करके उसे सर्कस के करतब सिखाए गए। वो भूल गया कि उसके अंदर आक्रामकता है, उसके अंदर पाशविकता है, उसके अंदर जंगल के वे सारे नैसर्गिक गुण हैं जो उसको मानवों से अलग करते हैं, जो उसको एक जंगली जीव में तब्दील करते हैं। तो यहाँ पे पूरा का पूरा भाव प्यारे बच्चों ये है कि कैदी जीवन, पिंजड़े का जीवन जो है वो नैसर्गिक गुणों और क्षमताओं का लोप करता है। मानव को भी अगर आप जेल में डाल देंगे, तो जो सामाजिक गुण हैं धीमे धीमे प्यारे बच्चों उनका लोप होता चला जाएगा। क्योंकि सोसाइटी के बीच में जब व्यक्ति होता है तो जो सामाजिक गुण धर्म है उसका पालन पोषण उसे करना होता है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि ये सर्कस कविता आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दें। बहुत दिन बाद आपके लिए एक कविता लेके आए हैं। आप लाइक करेंगे तो बहुत जल्द ही कविता एक नई लेके आएंगे। तो आप प्यारे बच्चों, अगर आप नए हैं, पहली बार इस हमारे बच्चों की कविता नामक चैनल पे अगर आप हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके लिए नई नई कविताएँ प्यारी प्यारी लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।